जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चॉपर मीट चॉपर की अनबॉक्सिंग। ये 3-in-1 है। इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ होता है, इसमें से क्या कुछ निकलता है इसके अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर ये सलाद कटर है, ये इसका सलाद कटर है। ये मुख्तलिफ ये गाजर कटर, ये सलाद, ये खीरा वगैरह उसके लिए। और इसके साथ है ये एक बाउल है, मीट चॉपर बाउल, गोश्त के वो कीमे के लिए है, चिकन हो ऐसी कोई भी चीज़ हो। और इसके साथ ये इसकी मोटर है और ये इसका पुशर है। ज़बरदस्त चीज़ है, फुल हैवी मोटर लगी हुई इसके अंदर, फिलिप्स कंपनी का है ये। मैं इसको आपको लगा के चेक करवाता हूँ, इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार, इसके अंदर गोश्त कितना डालना चाहिए, क्या कुछ इसके अंदर किस किस चीज़ का सलाद काटा जा सकता है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक ये सारा सामान इसके ऊपर अच्छी तरह फिटिंग ना हो जाए, फिट ना हो जाए, तो तब तक ये बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें हैं। ये सबसे पहले ये लगेगा इसके अंदर, ये ब्लेड के लिए भी इस्तेमाल होगा और चॉपर के लिए, मीट के लिए भी इस्तेमाल होगा, गोश्त के लिए। ये इसका बाउल है जी। इसके अंदर आप चिकन डालें, चिकन जो है वो आप ऐसे ही उसका कीमा बना सकते हैं, उसको उबाइल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बकाया जो भी मटन हो या बीफ हो, उसको आप थोड़ा हाफ उबाइल कर लें। उससे ये होगा कि जो गोश्त के रेशे होते हैं वो नरम हो जाएंगे, जिस वजह से इस मोटर का ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा। जो इसके नीचे मोटर है इसका ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा, तो ये आपकी जो मोटर है वो देर पा चलेगी। और ये इसका ब्लेड है, ये मीट के लिए बना हुआ है, गोश्त के कीमे के लिए ये बनाया गया है, गोश्त को चॉप करने के लिए। तो जब तक ये इसकी सारी फिटिंग मुकम्मल इसके ऊपर ना लगे तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अंदर, इसके बाउल के अंदर भी उन्होंने लॉक सिस्टम लगाया हुआ है, ये लॉक सिस्टम है इसका नीचे ऊपर। जब ये अच्छी तरह फिट हो जाएगा, ये इसके ढक्कन के अंदर, ये इसका लॉक है, अगर ये टूट जाए तो ये बाउल और ये ढक्कन ये बेकार हो जाते हैं। फिर अंदर से मोटर से इसका लॉक निकालना पड़ता है, फिर ये दोबारा इसको चलाना पड़ता है। कोशिश करें कि इसको इसकी हिफाजत में इसको रखें, और जब भी लगाएं, आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, ये इसके अंदर ये निशान बने हुए हैं, ये भी निशान बने हुए हैं। इन निशान के हिसाब से आपने इसको बंद करना है, बिल्कुल आसानी से ये बंद हो जाएगा। जब तक ये मुकम्मल फिटिंग ना हो जाए, ये चॉपर जो है ये ऑन नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। मैंने इसको अच्छी तरह मुकम्मल फिट कर दी है। ये इसका चॉपर, ये इसका चॉपर वाला सिस्टम है इसके अंदर, ये नीचे वाला। अगर आपने सलाद कटर इस्तेमाल करना है तो आपको ये उतारना पड़ेगा, ये आपने उतार के बाहर रख देना है। उसके बाद आप इसको लगाएं। इस तरह लगाने से ये सिर्फ यहाँ से सलाद की कटिंग करेगा। इसको उल्टा लगाने से, दूसरी साइड पे लगाने से, ये चीज़ें हैं। ये कद्दूकश, जिस तरह गाजर को कद्दूकश किया जाता है, ये वैसे ये कद्दूकश है इसका। ये इसका सलाद कटर है, दोनों तरफ ये इस्तेमाल हो सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आप जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इसको लगा के इसको दोबारा वैसे ही आप ऐसे इसको ढक्कन को, ये जो डायाग्राम इसका बना हुआ है इसके हिसाब से आप इसको फिट करें, इनके निशानात के हिसाब से इसको अच्छी तरह बंद करें। बंद करने के बाद ये आपका ऑन हो जाएगा। कोई भी चीज़ है आपकी, इसका ये ब्लेड, सलाद कटर, ये ऐसे इस्तेमाल में आ जाएगा। और ये इसका ये पुशर है, जब भी आप कोई गाजर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ डालते हैं, इसको ऑन करके इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें
जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेस होगा तो आपकी गाजर जो है वो ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। इसकी मोटर के ऊपर जो है वो लोड ना डले, कम लोड जितना ये बर्दाश्त कर सकती है उतना लोड इसके अंदर इसके ऊपर रहे तो ये बिल्कुल आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और देर पा इसका इस्तेमाल आपके पास हो सकता है। और ये इसका सलाद कटर इस तरफ अगर आप लगाएं तो ये इसका सिस्टम, ये कद्दूकश वाला, इसका भी वही सीन है जो दूसरा सलाद कटर का था। जो भी कोई चीज़ आप डालें इसके अंदर तो इसका तरीकाकार यही होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता पुशअप के साथ इसको जो है वो कोई भी चीज़ हो, गाजर हो, मूली हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है, हाई पावर मोटर में है ये, अच्छी चीज़ है। 3-in-1 चॉपर इसको कहते हैं। असल में ये जो चीज़ बनी हुई है ये बनी हुई है उसके लिए, मीट के लिए, चॉपर के लिए, दूसरा चिकन के लिए, या ऐसी जो है बीफ या मटन के लिए। बीफ मटन जब भी आप डालें उसको थोड़ा सा हाफ बॉयल कर लें, सबसे बेहतर रहेगा। वैसे भी वो हो सकता है लेकिन उसके लिए इसकी पावर ज़रा कम होती है घरेलू जो इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको हाफ बॉयल करके डालें तो ये इसकी म्याद, इसकी पावर वो बरकरार रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये आपने जब भी इसके अंदर मीट या वो मटन या बीफ आपने इसके अंदर जब भी ग्राइंड करना है तो आप कोशिश करें इसके अंदर 3 पाव या आधा किलो या 3 पाव इतना आप इसके अंदर आप मीट डालें, इतना आप इसके अंदर गोश्त डालें। उसके साथ आप अदरक, टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें डालना चाहें इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके ये जो अंदर ब्लेड है इसका ये ख़राब नहीं होगा, ये देर पा चलेगा। ये स्टील का ब्लेड होता है बड़ा ज़बरदस्त, इसके ऊपर हाथ लगाने से हाथ कट भी सकता है, इसकी ये एहतियात की जाए। अल्लाह हाफिज़।